स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आपका पेपर है इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। पेपर पैटर्न क्या होगा वो बात करने वाले हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है उसके ऊपर बात करते हैं और एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरीके से हम प्लानिंग करके इस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखें आप, जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें सेक्शन ए है और सेक्शन ए में लगभग 6 थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। ए बी करके बढ़ भी जाते हैं, पर जो आपके सिलेबस में लिखा है उसमें लिखा है कि 6 थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है। अब 4 अटेम्प्ट करना है, इसका सीधा सा मतलब है कि 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। तो 15 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको अटेंड करना है। अब उसमें ए बी हो सकता है, शॉर्ट नोट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का ये आपका सेक्शन ए है। और सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में उन्होंने कहा है कि कंपलसरीली क्या करेंगे, वो 1 या 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन या केस स्टडी। तो केस स्टडी बिल्कुल फिक्स है कि या तो केस स्टडी आएगा या न्यूमेरिकल पेपर आएगा। तो न्यूमेरिकल ही इसमें बनते हैं और वो सारे के सारे यूनिट 4 से ही बनते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस अगर आप देख लें तो आपको 5 यूनिट हैं और वो 5 यूनिट किस तरीके की हैं तो देखें आप। सबसे पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च क्या होता है, तो 100% ये यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है रिसर्च डिजाइन। इसके ऊपर से भी क्वेश्चन बन रही है कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है, गुड रिसर्च डिजाइन क्या होनी चाहिए, कितने टाइप का होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके ऊपर। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो सभी पे बनना है, अब अपन इसकी डिटेलिंग करते हैं। तो जब डिटेलिंग करेंगे तो आपके सामने पूरे क्वेश्चंस की फ्रेम सामने आ जाएगी, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आता है, इस तरीके से करना है। फिर सैंपलिंग एंड टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, ठीक है, डेटा कलेक्शन किस तरीके का होता है। और ये जो यूनिट 4 है, ये हमारी जो यूनिट 4 है ये आपकी पूरी प्रैक्टिकल है। मतलब अभी जो आपका सिलेबस दिया है उन्होंने सारा के सारा कहां पर ले लिया है, डेटा एनालिसिस के अंदर। जो आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, अनोवा टेबल है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, तो ये सब कहां डाल दिया है आपको, यूनिट 4 में। और सबसे आखिरी है रिपोर्ट राइटिंग। अब इसको व्यवस्थित करने के लिए दोस्तों हमने एक सिस्टमैटिक ऐप डिजाइन कर दिया है, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दे दी है। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पर रजनीश शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप हमने सिस्टमैटिक बनाया हुआ है। सिस्टमैटिक मतलब कोई भी व्यक्ति जो बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहता है उसको सारी चीजें, सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है, उसी के नीचे उसका पीडीएफ होता है। और इस हिरार्की से हम लोगों ने बनाया है कि कोई भी व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता है वो भी एक सिस्टमैटिक, देखिए सिस्टमैटिक का मतलब ये होता है कि अगर आप एक सिस्टमैटिक चैनल के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो आप दुनिया में हर चीज सीख सकते हैं। सारी बातें हैं प्रॉपर ट्रेनिंग की। अब चूंकि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाते हुए हो गए 25 साल, तो हमें पता है कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस आएंगे, उनको किस तरीके से डील करना है, एग्जाम का लेवल क्या है, और वो सारी बातों को ध्यान में रख के हमने एक ऐप डिजाइन किया है। तो फटाफट गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप इसको iOS पे भी चला सकते हैं और लैपटॉप विंडो पे भी आप इसको रन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। यही वो ऐप है जिससे आप कम टाइम में अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब 1 बाय 1 पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली यूनिट जो आपकी है उसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस रिसर्च, मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। तो 100% ये क्वेश्चन तो तय है। रिसर्च प्रोसेस, तो अब रिसर्च प्रोसेस मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, रिपोर्ट राइटिंग तक सारे बारे में इसको लिखना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। ये एक जरूर थोड़ा सा शॉर्ट नोट टाइप का बनता है, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि पहली यूनिट तो हमें अच्छे से करनी ही है। इसमें मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और मिनिमम 1 क्वेश्चन तो 100% तय है। और इसलिए भी पढ़ लेना है कि अरे जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूरा होता क्या है,
क्या काम आता है, इसकी प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो क्योंकि जब आप फील्ड में उतरेंगे तो सारा काम जो होता है वो रिसर्च से ही तो होता है। तो जब रिसर्च से होता है तो रिसर्च का बेसिक आपको यहां पर मिल भी जाएगा और फिर पूरी जर्नी जो है सिलेबस की वो आपके दिमाग में क्लियर रहेगी कि यार ये होता है रिसर्च और उसके ये सारे पार्ट हैं। मतलब ये इसलिए भी पढ़ लेना है कि आपको कम से कम बेसिक नॉलेज पूरा मिल जाएगा। फोर्थ सेम में आपका एक पूरा पेपर होता है जिसको बोला जाता है एमआरपी। अब एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता है। एक ओएम में हमने पढ़ा था मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, वो भी नहीं होता है। यहां पर होता है मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट। मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट का मतलब है कि मैं किसी एक प्रॉब्लम को लेके उसका सॉल्यूशन ढूंढने निकलूं और सबसे पहले मैं उसको क्या करूं, लोगों के पास जाऊं और सर्वे करूं। जैसे अभी आपको पता है चुनावी माहौल है तो हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कौन जीतेगा। अब कौन जीतेगा वो तो तभी संभव है ना जब आप क्या करेंगे, वोटिंग हो जाएगी और उसका कैलकुलेशंस हो जाएगा। तो फिर आप देखते हैं कि क्या होता है, एग्जिट पोल नाम की एक चीज होती है, उसमें वो कुछ लोगों से मिलते हैं, उनके बिहाफ पे वो सर्वे करते हैं और एक अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा होने के चांसेस हैं। दैट इज सिंपली अ रिसर्च प्रोसेस। कि वो एक पहले ही उन्होंने सैंपलिंग लेके पॉपुलेशन के बारे में क्या करा है, घोषणा कर दी है। तो हर व्यक्ति जानना चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है, चलो चुनावी बात तो अलग हो गई, लेकिन हम चाहेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो लॉन्च करने के बाद कैसे काम करें। तो ये सारा ही काम, एमआरपी क्या होनी चाहिए, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्च। सारी दवाएं जो हैं वो रिसर्च का परिणाम है, सारी इंजीनियरिंग जो है वो रिसर्च का परिणाम है। मतलब रिसर्च आपके ब्लड में होना ही चाहिए। तो अब रिसर्च हो सकता है, उसके लिए बड़े टेक्निकल टीम होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन हमें उसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये एक मैनेजर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये यूनिट आपको जरूर से तैयार करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। इसके बाद जो सेकंड यूनिट है, ये सेकंड यूनिट आपकी है वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल। जब आप किसी चीज को मेजर करने चाहते हैं तो उसको नापेंगे कैसे। तो भाई अगर हम सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि भाई मेल या फीमेल, तो अब मेल या फीमेल मतलब सबसे पहले और एक अदर, तो फिर मेल फीमेल और अदर करके 3 जेंडर के सेक्शन होते हैं, तो वो एक वेरिएबल ही तो हुआ। तो जब आप कैसे मेजर करेंगे कि भाई कितने लोग जो मेल हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं या फीमेल हैं जो क्या पसंद कर रहे हैं। तो इस तरीके की जितनी स्केलिंग होती है, लेकिन हाइट जब नापनी होगी तो अलग तरीके से नापेंगे, वेट अलग तरीके से नापेंगे। आप जब कॉल लगाते हैं किसी कॉल सेंटर में, उसके बाद खासकर बैंक और क्रेडिट डिपार्टमेंट के, तो वो आपसे बोलता है कि आप इसके बाद रैंकिंग दीजिएगा। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो अधिक संतुष्ट के लिए 5, संतुष्ट नहीं है तो 0, और 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, दैट इज द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। आप किस टाइप के चीजों को नापने निकले हैं, उनका मेजरमेंट स्केल क्या होगा, दैट इज द वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल। 100% इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने आप तो सभी को इंपॉर्टेंट कह रहे हो, सबको इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूं। मैंने बताना है कि ये 2 धारी तलवार है, एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और आपको इतना बेसिक तो आना ही चाहिए। दूसरा जरूर यहां पर रिसर्च डिजाइन एंड टाइप्स। अब ये पूरा एक क्वेश्चन ही मान लीजिए आप, तो ये जो जितना है, अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड इट्स यूज, चलो कोई बात नहीं, एक छोटी सी बात है कि जब आप कोई काम करने निकले हैं तो पहले ये तो देख लीजिए कि उससे कितना लिटरेचर है, उससे अवेलेबिलिटी क्या है, इससे पहले उसके ऊपर कितना काम हो चुका है, दैट इज द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। बाकी अपन डिटेलिंग करते हैं अभी इसकी बात करें तो ये पूरा आपको पढ़ना है और ये 100% है। मतलब यूनिट 2 में से अगर आप सबसे ज्यादा बात करें तो रिसर्च डिजाइन एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, नीड ऑफ फॉर रिसर्च डिजाइन, फीचर्स क्या होना चाहिए गुड रिसर्च डिजाइन के, मतलब वो सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी है। डिफरेंट कौन कौन सी हैं, तो एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और सर्वे रिसर्च। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि ये क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है ना। तो पहली यूनिट में से अगर हम बात करें तो पहली यूनिट में सबसे पहला बनेगा कि रिसर्च क्या होती है, गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, तो वो सारी बातें, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है। ये बड़े लॉन्ग नोट की बात कर रहे हैं, वेरिएबल एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल को आप अभी शॉर्ट नोट में ले लें, तो इसको भी आप शॉर्ट नोट में ले लें, और यहां पर जो हमने आइडेंटिफिकेशन है ये भी आपका शॉर्ट नोट हो गया। ठीक है, लेकिन यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं और यहां से आपका ये एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब बात करें हम
यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में सैंपल साइज डिटरमिन, हर व्यक्ति चाहेगा कि भाई कितना बड़ा सैंपल लें। अब सैंपल हर व्यक्ति चाहता है छोटा लें, लेकिन छोटा लेंगे तो एरर आएगा। तो क्या आपका रिसर्च है, कितना बड़ा सैंपल साइज लेना चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है। मम्मी जब घर में क्या करती हैं, चावल बनाती हैं या आलू बनाती हैं, तो आलू को पकाती हैं खासकर, तब वो क्या करती हैं, चावल के 2 दाने देख के डिसाइड कर लेती हैं कि पके या नहीं पके। आलू आपने उबलते हुए देखे होंगे, उसमें वो चाकू घुसाती हैं और वो चाकू घुसाने के उस पर ही उन्हें पता लग जाता है कि सारे आलू क्या हो गए होंगे, पक गए होंगे। तो सिंपली आप समझिए कि कितनी सैंपल साइज, उन्हें तो केवल 2-4 चावल के दाने लिए और उससे पता लग गया। लेकिन वो इसलिए पता लग गया क्योंकि ये होमोजीनियस था। अब होमोजीनियस का मतलब क्या है, पूरा एक जैसा चावल था। आप और जो हम बात कर रहे हैं वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें। अब अलग अलग प्रकार की चीजों के लिए तो सैंपलिंग की जरूरत है, वरना तो डॉक्टर क्या करता है, थोड़ा सा ब्लड निकालता है तो बॉडी के किसी भी पार्ट से निकाले और पता लगा लेता है कि भाई हमें मलेरिया है या नहीं है, वायरल है या किसी और प्रकार का बुखार क्यों आ रहा है। तो वो भी सैंपल ही तो है, लेकिन सैंपल तो थोड़ा सा ही लिया, लेकिन होमोजीनियस है, पूरी बॉडी में एक जैसा ब्लड है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि राइट हैंड से दिया कि लेफ्ट हैंड से लिया। लेकिन सैंपलिंग क्यों सीखना पड़ रही है, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस है, अलग अलग टाइप के यहाँ पर यूनिट्स हैं और उनके ऊपर आपको कितना बड़ा सैंपल लेना है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट मिस कर दिया आपने, इसको थॉरोली अगर नहीं पढ़ा तो। ठीक है, तो टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, ऑब्वियस बात है, कोई भी व्यक्ति कैसे करेगा, तो सबसे पहले इंटरव्यू लेगा या फॉर्म, आपने देखा होगा कि फॉर्म फिलअप करें, आपने भी करवाए होंगे, और ऑब्जर्वेशंस। तो ये सबसे मेन टूल है, पर ये सब शॉर्ट नोट्स में आप ले लें। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि एक गुड क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए। तो आप किसी व्यक्ति से कोई पर्सनल सवाल पूछोगे तो बताएगा थोड़ी, जो पर्सनल नेचर के होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके पापा कितना कमाते हैं, ऑब्वियस बात है, इससे मैं कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं हूं, लेकिन आप फिर भी अपने पापा की सही इनकम नहीं बताएंगे, तो कोई भी व्यक्ति नहीं बताएगा। तो जब कोई भी व्यक्ति नहीं बताएगा तो किस तरीके से पता लगाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं लिखेंगे कि क्या आपके घर का मकान है, क्या आपके पास 4 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं तो किस सेगमेंट की हैं, प्रीमियम सेगमेंट है या एंट्री लेवल कार है, कितने 2 व्हीलर्स हैं। तो ये सारी बातों से हम उसके अंदाज लगाएंगे कि भाई ये किस सेगमेंट में आता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये पता करना बड़ा मुश्किल है, कोई बताना ही नहीं चाहेगा कि मेरी इनकम कितनी। तो क्वेश्चन ईयर मतलब विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वो डेटा इकट्ठा करेंगे, या इंटरव्यू लेंगे या ऑब्जर्वेशंस, या फिर अब डेल्फी मेथड वगैरह होती है जिसमें हम एक्सपर्ट पैनल वगैरह बिठाते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। कंटेंट एनालिसिस, मेजरमेंट स्केल टेक्निक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्केल। अब ये सारे शॉर्ट नोट बनते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरी यूनिट ही क्या बनती है, शॉर्ट नोट के ऊपर आप काम करते हैं। ये नहीं है कि लॉन्ग नोट नहीं बन सकता है, एक क्वेश्चन ही आ गया, केवल एक ही क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन ईयर क्या होता है, गुड क्वेश्चन ईयर कैसे डिजाइन किया जाता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो ये लॉन्ग नोट हो गया। लेकिन ये ओवरऑल यूनिट क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बनी हुई है, तो इसके ऊपर, सबके ऊपर क्या बनते हैं, शॉर्ट नोट्स बनते हैं। देखें, तो आप शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है, पढ़ना तो सभी चाहिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्या बनते हैं, शॉर्ट नोट बनते हैं। तो अब यूनिट 4 जो है आपकी, ये पूरी प्रैक्टिकल है। इसके ऊपर केवल टाइप 1 टाइप 2 एरर की एक थ्योरी बनती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, और टाइप 1 एरर और टाइप 2 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर थ्योरी आएगी इसकी। टाइप 1 एरर क्या होता है वो अपन आगे बात करते हैं, अभी केवल डिस्कशन कर रहे हैं। तो आगे इसीलिए ऐप बना दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती है यूट्यूब पे नहीं समझाई जा सकती हैं। उसका कारण ये होता है कि एक तो पीडीएफ भी देना है आपको, पीडीएफ के बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके हैं कि जो एक ग्रेजुअली लेवल पे आपको क्या करने होते हैं, सिखाने होते हैं, जो यूट्यूब पे संभव ही नहीं है। देखें, तो आपकी एग्जाम के हिसाब से उस लेवल को मैच करने के लिए मैंने बताया ना, एक पूरा सिस्टमैटिक जर्नी आपको क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। अब सिस्टमैटिक जर्नी से ही आप, जहां आपका गोल है, आप जो सीखना चाहते हैं वो आप सीख पाएंगे। तो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, इसके ऊपर जरूर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाना है, और वो 1-2 दिन में आपके इसके बाद लग ही जाएगा। तो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होती है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होती है, फिर हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर क्या है, ये सब मैं YouTube पे आपके लिए बना दूंगा। लेकिन एक सिस्टमैटिक सीखने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में दे रखी है। आप कम टाइम में अगर क्या करना चाहते हैं, आपकी एग्जाम स्टडी करना चाहते हैं और
टू द पॉइंट कि यार मैं फटाफट कर लूं, तो हमने ऐप डिजाइन किया है बड़ा सिंपली। आप कोर्स में जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, नोट्स हैं, लाइव क्लासेस जो मैं लेता हूं वो यहां से आप अटेंड कर सकते हैं। YouTube के जितने वीडियो हैं वो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो मैंने बुक्स लिखी हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगी, और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया हुआ है। तो जो वाकई सिंसियर हैं, सही तरीके से स्टडी करना चाह रहे हैं, उन लोगों को ये ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करें सबसे आखिरी यूनिट की, 5th यूनिट। 100% ये भी है, मतलब रिपोर्ट राइटिंग और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट के बारे में आप ईच एंड एवरीथिंग, ये 100% श्योर क्वेश्चन है। तो अगर आप 100% श्योर क्वेश्चन की बात करें तो पहले हमने बात करी यूनिट 5 की, यूनिट फर्स्ट की और यूनिट सेकंड की। तो यूनिट फर्स्ट में आपको हमने बताया रिसर्च क्या होता है, गुड रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सब आपको उसमें लिखना है। फिर दूसरा ही क्वेश्चन यूनिट 1 से ही बना है, उसका नाम है प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, तो उसमें सारा आपको लिखना है अप टू रिपोर्ट राइटिंग तक। सेकंड यूनिट में हमने बात करी है टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिजाइन किस तरीके की रिसर्च डिजाइन होती है, और सबसे ये आखिरी, मतलब ये 4 क्वेश्चन तो 100% तय हैं। अब अगर हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में एक ही प्रैक्टिकल आना है या 2 आना है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर कौन सा आएगा, तो यार ये मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। हिरार्की बना सकता हूं कि आपको सबसे पहले काई स्क्वायर टेस्ट के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा आपको ये तैयार करना चाहिए। पर आप कहेंगे सर केवल यही कर लें क्या, यार ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे लिए एक क्वेश्चन आएगा। अब ये कैसे मैं भविष्य में वो बता दूं कि भैया वही क्वेश्चन आएगा, तो ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अगर आप ये सारा पढ़ने निकले हैं तो आप पहले काई स्क्वायर टेस्ट पढ़िएगा, उसके बाद जरूर से पहले अनोवा करिएगा और फिर टी टेस्ट करिएगा। मतलब अगर आप मुझसे कहेंगे थोड़ा लिमिटेड करिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ना चाहिए। फिर अनोवा होता है, टाइप 1 अनोवा और टाइप 2, तो 1 वे और 2 वे अनोवा जिसे हम बोलते हैं, और फिर टी टेस्ट। ठीक है, जेड टेस्ट, बेसिकली ये सब जेड टेस्ट ही है। तो जब आप एक जेड टेस्ट का सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब बड़े सैंपल होते हैं, मोर देन 30 होता है, तो जेड टेस्ट लगता है, और ये सब जेड टेस्ट ही है। जेड टेस्ट की लिमिटेशंस होती हैं, वो सब लिमिटेशंस की 30 से कम हो तो जो जेड टेस्ट है वही क्या बन जाती है, टी टेस्ट बन जाती है। तो दे ऑल आर द वेरिएशंस ऑफ जेड टेस्ट। ठीक है, और हर व्यक्ति सीखना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि कम टाइम नहीं, आपको एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम के थ्रू से सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करें हम, इसीलिए मैंने आपको ये ऐप बना दिया है। इस ऐप में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स सारे मिल जाएंगे, आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स जो कुछ लग गए हैं, कुछ और थोड़े टाइम में लग जाएंगे। अनसॉल्व पेपर्स, आपकी यूनिवर्सिटी के अनसॉल्व पेपर हम लोगों ने लगा दिए हैं। सारी लाइव क्लासेस जो आप हैं वो सब इसी ऐप के थ्रू क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। तो ये एक कंसोलिडेटेड ऐप बनाई इसलिए है कि कोई नहीं मिलता एग्जाम टाइम में जो हमारी एग्जाम के हिसाब से कोई हमें अप्रोच दे दे। ठीक है ना, तो जनरल वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन वो हमें जाना होता है कहीं और, पहुंच जाते हैं कहीं और, हमारी एग्जाम लेवल को मैच नहीं कर पाते। तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात। आने वाले दिनों में मैं कुछ और वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें हम स्ट्रेटेजी के साथ साथ सब्जेक्ट के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ऐप पे हमने कंप्लीट लगा दिया है। तो ऐप पे हम ऑलरेडी पूरी मेहनत कर चुके हैं। अब YouTube पे धीरे धीरे अलग तरीके से उसके कौन से वीडियो आना है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप तुरंत टाइम वेस्ट ना करें और सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें और अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ कोर्स पे जाइए, रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स लीजिए और तुरंत से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।